नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं 150 MCQs। जी हाँ, यहाँ पर ये जो हम आपको 150 MCQs करवाने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके हर एक तरह का जो फिजिकल एजुकेशन का आपका एग्जाम्स होता है इनके लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो आपका घंटी है उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की, और पेन और पेपर अपने पास में ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर आज की लाइव क्लास सीरीज़ की अगर हम बात करें तो 564 नंबर आपको लाइव क्लास मिल रही है। पहला क्वेश्चन ही आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, वैसे तो आपको स्क्रीन पर 200 क्वेश्चन लिखे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनमें से जो 50 MCQs हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट से रिलेट ही यहाँ पर करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ इज गिवन बाय। स्वास्थ्य की विश्व स्वीकृत परिभाषा किसने दी है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिए, ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे। राइट इसमें हो जाएगा ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की कही हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन की वेक्टर बोन्स कम्युनिकेशन डिजीज आर सेपरेट थ्रू। वाहक जन्य संक्रामक बीमारियां किसके द्वारा फैलती हैं? जी हाँ, वाहक जन्य का मतलब है कि जो किसी को अपना वाहन के तौर पे इस्तेमाल करे और फिर वहाँ से फैलती है, तो ये आपकी मच्छरों से फैलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि असंक्रामक रोगों का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। राइट हो जाएगा इसमें शारीरिक अक्रियाशीलता। जी हाँ, अगर आपकी शरीर की क्रियाशीलता नहीं है, आप एक्टिव नहीं है, तो आपका जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो लगने के चांसेस बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बॉडी मास इंडेक्स इज कंप्यूटेड विथ यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स। निम्न में से किस सूचक से बॉडी मास इंडेक्स की गणना की जाती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। राइट इसमें हो जाएगा, ये आपका चेक किया जाता है भार और ऊंचाई से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। जी हाँ, भार और ऊंचाई को इसमें काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ वॉलीबॉल नेट फॉर वीमेन इज। वॉलीबॉल की जो स्टैंडर्ड हाइट है वो कितनी रहेगी विमेंस के लिए? राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपके लिए 2.24 मीटर। ठीक है, और मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस के लिए 2.43 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इवेंट्स आर इन डेकाथलॉन। डेकाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट इसमें हो जाएगा, डेकाथलॉन के अंदर आपके टोटल 10 इवेंट्स रहते हैं। ठीक है, और इसका मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया, मीन्स एक शॉर्ट ट्रिक बताई है इसको याद करने के लिए, और हर एक सीरीज़ के अंदर या फिर हर एक क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? राइट इसमें हो जाएगा आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि विच गैस एग्जिस्ट इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा उच्चतम संकेंद्रण का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो गैस है कौन सी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है ये है आपकी नाइट्रोजन गैस। जी हाँ, नाइट्रोजन गैस है हमारे एनवायरनमेंट में 78% आपकी प्रेजेंस है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन 21%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल इज। ये बोल रहा है कि जो सिंगल आपके टूर्नामेंट करवाया जाता है या फिर जो सिंगल आपका एकल जो खेलते हैं खिलाड़ी, मीन्स सिंगल खिलाड़ी खेलता है, तो उसमें बैडमिंटन कोर्ट का मानक माप क्या रहेगा? राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए 44 × 17 फीट। ठीक है, 44 लेंथ हो जाएगी फीट में और 17 फीट चौड़ाई रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि which country hosts the ICC Championship 17? कौन सा देश आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का मेजबान था? तो राइट इसमें हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ वोल एजुकेशन दैट डील्स विद द बिग मसल्स एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स। हु गिव्स द above said definitions?
चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। और ये ना, ये जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है बहुत बहुत बार रिपीटेड है, रिपीटेड। मैं कम से कम ये कहूँगा कि 15 से 20 बार तो क्वेश्चंस के अंदर हम भी फेस कर चुके हैं। सो ये आपका राइट रहेगा, जेवी नैस की कही हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच न्यूट्रिएंट्स गिव्स 9 कैलोरीज इन 1 ग्राम। 1 ग्राम से 9 कैलोरीज किस आपके न्यूट्रिएंट से मिलती है। सो राइट हो जाएगा आपका फैट। जी हाँ, फैट का अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो वहाँ से आपको 9 कैलोरीज मिलती है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, अगर यहाँ पे आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन लेते हैं तो वहाँ से आपको 4 किलो कैलोरीज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कबड्डी फील्ड फॉर मैन। कबड्डी का यहाँ पर जो मेजरमेंट्स है क्या रहेगा मेंस के लिए। सो राइट इसमें हो जाएगा 13x10। जी हाँ, 13 मीटर की लंबाई और 10 मीटर की चौड़ाई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि LBW इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। LBW जो टर्म है वो किस गेम से रिलेट करती है। सो राइट इसमें हो जाएगा LBW का मतलब होता है लेग बिफोर विकेट। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा, क्रिकेट से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हेल्प टू मेक बोन इज स्ट्रॉन्ग। कौन सा इनमें से बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका विटामिन डी। जहाँ विटामिन डी है ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायता करता है, कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन करने में आपको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस। आपकी बॉडी के अंदर ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आपका संतुलन बनाने में आपकी मदद करता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट इसमें हो जाएगा आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए ह्यूमन सेल इज। ये बोल रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या काम करती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप देख सकते हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा ये आपकी फास्फोलिपिड का एक द्विस्तर है। ठीक है, मींस ए डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, द वेट ऑफ बॉल इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो आपकी बॉल है इसमें गेंद का वजन कितना रहता है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, 600 से लेकर 650 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्टैंडर्ड जो ट्रैक आपका मार्क किया जाता है उसमें कितनी लेन्स रहती है। 400 मीटर के ट्रैक में कितनी लेन्स बनाई जाएगी। सो राइट रहेगा आपका 8। ठीक है, 8 जिसमें लेन होगी वो स्टैंडर्ड ट्रैक रहता है। 8 से 9 आपकी इंटरनेशनल है। 8 से 10 भी लेन्स आपकी इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी आपके बड़े ट्रैक हैं उन पे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एपिथेलियल टिश्यूज़ का फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। सो 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट इसमें हो जाएगा ये सभी इसके फंक्शंस रहेंगे। ठीक है भाई, देख लीजिएगा, ऑप्शंस जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज। जो आप खाना खाते हैं ये बोला कि आहार को पाचन तंत्र में लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा इग्नेशन। जी हाँ, जो आप खाना अंतग्रहण, अंतग्रहण का मतलब है अंदर लेना। ठीक है, माउथ कैविटी से जब आप खाने को अंदर लेते हैं तो इसको इंजेशन कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीबा इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स। फीबा जो है ये आपके एक इंटरनेशनल फेडरेशन है, कौन से गेम से रिलेट करती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें बास्केटबॉल। जी हाँ, जो फीबा है ये आपकी बास्केटबॉल की फेडरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। विजय हजारे ट्रॉफी है किस गेम से रिलेट करती है, आपको बताना है। भाई जल्दी से जल्दी करिएगा, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि विद इन 30 मिनट्स हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। ठीक है, रिवीजन आपकी ज़रूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि नेम ऑफ द अपर लेयर ऑफ स्किन। स्किन की जो अपर लेयर है इसका नाम क्या है। स्किन कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे, डर्मिस कहेंगे या फिर स्पेशल डर्मिस कहेंगे। सो राइट इसमें हो जाएगा ये एपिडर्मिस कही जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप इज एसोसिएटेड विद। डेविस कप है किस खेल से रिलेट करता है, आपको बताना है। चलिए राइट इसमें हो जाएगा आपका लॉन टेनिस से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर स्पोर्ट्समैन वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग।
सरकार द्वारा खेल वीरों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था, तो ये कब किया गया था आपको बताना था। सो राइट इसमें हो जाएगा, इसको प्रारंभ किया गया था 1991-92 में, और अब इसको जाना जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से, ठीक है। और 25 लाख इसके अंदर कैश प्राइज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि द बेस्ट सोर्स ऑफ एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो आपका कोलेस्ट्रॉल एक तरह से आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, देखिए कोलेस्ट्रॉल है, मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि दो तरह का आपका कोलेस्ट्रॉल है, एक तो है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। जो एचडीएल है ये गुड है और बैड है वो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये आपको किससे मिलेगा? सो राइट इसमें हो जाएगा ओमेगा 3, ठीक है। जो ओमेगा 3 है यहाँ से आपको एलडीएल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि इट इज़ बेस्ट एक्सरसाइज, इट इज़ बेटर टू एक्सरसाइज, व्यायाम करना उत्तम रहता है, कब रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मौजूद हैं। सीरीज़ कैसी लग रही है भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों करके कमेंट एक बार बता दिया कीजिए यार। कुछ भी नहीं लगता जब आप सीरीज़ देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास में कमेंट का ऑप्शन होता है, तो आप उसमें एक बार कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। सो राइट रहेगा ये दो, आप भोजन के 2 घंटे पहले या फिर 2 घंटे बाद में करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प फॉर ब्लड कलर फॉर्मेशन, ब्लड कलर लिख रखा है दोस्तों, तो आप ना इसको ब्लड क्लोटिंग पढ़िएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर रक्त का थक्का जमाने में कौन हेल्प करता है, ठीक है। ये ब्लड कलर लिख रखा है, ब्लड क्लोटिंग से रिलेट है, ठीक है। वैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो आप इस पे एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रेस मार्क के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत तरीके से पूछा गया है, लेकिन मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो ये आपका विटामिन के जो है ये ब्लड की क्लोटिंग में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑन ए सेल विल ट्रांसपोर्ट, जो कोष पर प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन स्थानांतरित करेगा, कैसे करेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो प्रोटीन को ट्रांसफ़र करने में ये क्या करता है, ये कोष झिल्लियों से अणुओं को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके प्रोटीन के वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व इन मोटर लर्निंग, मोटर लर्निंग में इनमें से कौन सा बॉडी सिस्टम है वो आपका इन्वॉल्व रहता है। सो इसमें राइट हो जाएगा, ये आपका रहेगा स्नायु पेशी, ठीक है। मीन्स यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इसमें कहा जाएगा, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जो आपका एक्टिविटीज़ है यही मोटर लर्निंग में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले रहते हैं। सो बिल्कुल ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले हैं, तो ज़्यादा आपको इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। देखिए मैंने कल ही शायद पिछली सीरीज़ में ये करवाया था कि ऐसे नोड जो है, ठीक है, मीन्स मैं बता चुका हूँ आपको ऐसे नोड, ठीक है। साइनो एट्रियल नोड जो है ये हृदय का पेस मेकर रहता है, ठीक है। आपकी हार्ट की जो बीट है उसको स्टार्ट करने में आपको हेल्प देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आफ्टर 3 वीक्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज द रेस्टिंग पल्स रेट शुड, 3 सप्ताह के नियमित व्यायाम के बाद नाड़ी विश्राम दर की रेट में क्या अंतर आएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा डिक्रीजेस, ठीक है। जो आपकी पल्स रेट है ये घट जाएगी अगर आप 3 हफ्ते लगातार एक्सरसाइजेस करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोटोनिक कंसंट्रेशंस डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट सिस्टमैटिक बिकॉज, संप्रासारी संकुचन में ताकत सामर्थ्य का विकास इस वजह से सुव्यवस्थित नहीं होता, किस वजह से सुव्यवस्थित नहीं होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा एंगल ऑफ पुल, ठीक है। एंगल ऑफ पुल अलग अलग रहेगा, इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो आपकी ताकत है सामर्थ्य वो आपको सुव्यवस्थित तरीके से नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश्ड YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है वो उसकी स्थापना है किसने की है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। सो राइट इसमें हो जाएगा HC बक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर द एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया फॉर सेकेंड टाइम, भारत में जो एशियन गेम्स है दूसरी बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे। सो राइट इसमें आपको बताना था, और राइट इसमें हो जाएगा आपका 1982, एक बार 1951 में और फिर 1982 में आपके ऑर्गेनाइज किए गए हैं। विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इनिशिएट ए रिस्पॉन्स नोन एज फाइट और फ्लाइट, इनमें से ये पूछा गया है कि तंत्रिका का कौन सा खंड एक प्रतिक्रिया है जिसे फाइट या फिर फ्लाइट कहते हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका द सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डज BMI मीजर, BMI है वो क्या मीजर करता है।
सो राइट इसमें हो जाएगा ये आपका बॉडी फैट, ठीक है, बॉडी फैट को मेजर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है द एबिलिटी टू मूव जॉइंट्स इन फुल रेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड। जोड़ों की गति के पूर्ण प्रयास में घूमने की क्षमता को क्या कहा जाता है? सो राइट इसमें हो जाएगा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या है? सो राइट, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ ना, ये क्वेश्चंस है मैंने कुछ जगह पे देखा है, तो इसमें देखिए ये दे रखा कि फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, और इसके साथ में है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए वैसे तो सभी काम करता है, लेकिन अगर हम बात करें ना तो जो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, इसी में सब कुछ आ जाएगा, जिसमें मेंटल है, सोशल है, फिजिकल है, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, आपकी कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट है, तो सभी इसके अंदर आ जाती है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डिस्टेंस ऑफ पेनल्टी स्पॉट्स फ्रॉम द गोल पोस्ट इन हॉकी। हॉकी के अंदर जो गोल पोस्ट, जो पेनल्टी जो स्पोर्ट्स है, इसकी दूरी क्या रहेगी? सो एक मैंने सीरीज़ करवाई थी दोस्तों, उसमें मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि माफ़ी भी मांगना ज़रूरी है, ह्यूमन एरर है। सो वहाँ पे मैंने 8 यार्ड बताया था, तो ये 7 यार्ड होता है दोस्तों, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है द हॉकी वर्ल्ड कप इज़ हेल्ड आफ्टर एवरी फिल इन द ब्लैंक्स ईयर। कितने साल के बाद में जो हॉकी विश्व कप है करवाया जाता है? सो राइट इसमें हो जाएगा ये आपका 4 वर्ष के बाद में करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ हेप्टाथलॉन इन प्रॉपर सीक्वेंस। हेप्टाथलॉन का जो पहले दिन के जो इवेंट्स है ना, इसकी आपसे सीक्वेंस पूछी गई है, ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है। तो इसमें 100 मीटर हर्डल दिया गया है, हाई जंप दिया गया है, शॉर्ट पुट दिया गया है, और फिर इसमें दिया गया है आपका 200 मीटर, ठीक है। तो ये अगर आप हमें ना इसकी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस ही यहाँ पे पूछी गई है। सो सीक्वेंस से रिलेटेड देखिए मैंने वहाँ पे एक ट्रिक बता रखी है दोस्तों, एक वीडियो बता रखी है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भी दे दूँगा। देखिए 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 यहाँ पे अभी तक हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन, और अभी भी इसमें 2-3 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड आ जाएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर एक एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसमें जो सही सीक्वेंस ये रहेगी, ठीक है, 100 मीटर है, इसके बाद में ऊँची कूद है, फिर आपका गोला फेंक है, और 200 मीटर, तो इस हिसाब से आपका जो कूट बनेगा ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द एनारोबिक एक्टिविटी इज। एनारोबिक एक्टिविटीज़ इनमें से कौन सी है? हैवी वेट लिफ्टिंग है, स्प्रिंट है, जंपिंग है, अवायवीय क्रियाओं के नाम आपको बताने हैं। सो इसमें सभी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि स्पार्टा एरा रेंज फ्रॉम टू। स्पार्टा युग का समय खालिस्तान से खालिस्तान है। आपसे पूछा गया तो आपको बताना है स्पार्टा रेंज, स्पार्टा युग का जो आपका कह सकते हैं जो एज पीरियड है, ये 730 से लेके 600 BC रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनोलॉजी स्ट्राइकर, चार्ज, फ्री किक, टैकल, थ्रो इन, पेनल्टी आर एसोसिएटेड विद विच गेम। किस गेम के साथ में ये सभी जो टर्म्स अभी मैंने आपको बोली है, ठीक है, आपको अपनी स्क्रीन पर भी लिखा दिखाई दे रहा है, ये किस से रिलेट करती हैं? सो राइट हो जाएगा, ये फुटबॉल से रिलेट करेंगे। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रामूरल कंपटीशन इज कंप्लीशन। अंतरंग प्रतियोगिता खालिस्तान प्रतियोगिता है। सो राइट रहेगा, इंट्रामूरल का मतलब होता है विद इन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर होने वाले इवेंट। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंगल नॉकआउट 9 टीम टूर्नामेंट्स हाउ मैनी बाइज आर देयर। एक सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट आप करवाने जा रहे हैं, उसमें 22 कितनी दी जाएगी, ठीक है, सिंगल नॉकआउट है और उसमें 9 टीम आपकी खेल रही है, तो आपका ओब्वियसली आपके 7 आपके पास में 22 हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गन इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इनमें से कौन से अंग शामिल हैं? हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, तो ये सभी इसके अंदर शामिल रहते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स इज। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या रहता है? चलिए ऑप्शंस थोड़ा सा इत्मीनान से देख लीजिएगा, मैं आपको 5 सेकंड दे देता हूँ, ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं दे पाऊँगा।
सो राइट इसमें हो जाएगा ये एक स्ट्रोक में हृदय के द्वारा पंप किया गया ब्लड, ठीक है। अरोटा के अंदर जो एक स्ट्रोक के अंदर जो आपका पंप किया जाता है ब्लड, उसको हम एक स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। कार्डियक आउटपुट हो जाएगा 1 मिनट में हार्ट के द्वारा किया गया पंप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एथलेटिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर फील्ड इवेंट्स, इनमें से कौन से एथलेटिक्स के फील्ड इवेंट्स के तौर पर जाने जाते हैं। शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, ऑप्शन बी में है लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, और फिर सी में है हैमर थ्रो और पोल वाल्ट, और डी में है ऑल ऑफ अबव। तो ये सभी आपके फील्ड इवेंट्स रहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी ये राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, नेम द कोच हु गॉट द्रोणाचार्य अवार्ड इन एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला हुआ है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें आपको बताना है, और राइट हो जाएगा डॉक्टर करण सिंह, ठीक है। सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। रंगास्वामी कप किस खेल से रिलेट करता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा, हॉकी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द सुरजीत हॉकी स्टेडियम सिचुएटेड। किस शहर के अंदर सुरजीत हॉकी स्टेडियम है वो बना हुआ है, आपको बताना है। सो राइट इसमें आपको बताना है, और राइट इसमें हो जाएगा आपका जालंधर के अंदर है, ठीक है, सुरजीत हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा। सो राइट इसमें आपको बताना है, राइट इसमें हो जाएगा 0.5 ग्राम की आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय के द्वारा कौन सा इनमें से हार्मोन है आपका सेक्रेट किया जाता है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ अबव। सो राइट इसमें ग्लूकागॉन और साथ में आपका जो इंसुलिन है, ये दोनों ही पैनक्रियाज के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भाई क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए सो ये आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट कॉमन बैंडेज यूज्ड इन स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज में कौन सी जो कॉमन बैंडेज है वो यूज़ की जाती है। और भाई एक चीज़ और बता दूं, अगर मान लीजिए कि हमसे कोई भी पीडीएफ, हमारे द्वारा कोई भी पीडीएफ, हमारे द्वारा का मतलब है कि मेरे द्वारा अगर कोई भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है सो उसका किसी को कोई भी चार्ज नहीं देना है, ठीक है। किसी को भी कोई भी चार्ज नहीं देना है। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं ढेरों पोस्ट करता रहता हूँ, और जो वीडियो का लाइव नोटिफिकेशन है वो भी मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। सो मोस्ट कॉमन बैंडेज है ये आपकी जो ट्रैंगुलर बैंडेज है ये इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन में सी राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिंग डिक्लेयर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। एक टर्म है इनिंग डिक्लेयर कर दी गई है। सो इनिंग डिक्लेयर जो आपकी इनिंग को घोषित करना है ये किस खेल से संबंधित है। सो बिल्कुल इनिंग डिक्लेयर है, आपको पता है कि टेस्ट मैचेस के अंदर बहुत ज़्यादा की जाती है। जब आप एक अच्छा हाई स्कोर ले लेते हो और आपको पता है कि जो सामने वाली टीम है वो फॉलो ऑन भी नहीं ले पाएगी, ठीक है, तो इसमें आप इसको अनाउंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल का भार आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कितना रहेगा। वैसे अगर हम बात करें तो ये आपका वैसे 153 से लेकर मेरे ख्याल में 163, आई थिंक 163 तक लगभग इसका भार बनता है, ठीक है। तो अगर वैसे हम ओंस में बात करेंगे तो राइट इसमें बन जाएगा 5.5 ऑन्स, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ जैवलिन रनवे। जो जैवलिन का अप्रोच रन एरिया है जिस पे खिलाड़ी दौड़ कर आता है तो उसकी चौड़ाई पूछी गई है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, और राइट इसमें हो जाएगा आपका 4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि द भारत का स्कूल गेम फेडरेशन इस वर्ष बनाया गया। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। सो राइट इसमें हो जाएगा 1954 के अंदर बनाया गया, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड डे एनवायरनमेंट आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका पर्यावरण दिवस है, ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोंग विद द नर्वस सिस्टम विच अदर सिस्टम कंट्रोल्स इंटरनल एनवायरनमेंट होम्योस्टेसिस।
ये बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र के साथ कौन सा अन्य तंत्र आंतरिक पर्यावरण होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका एंडोक्राइन। जी हाँ, जो एंडोक्राइन आपकी सिस्टम है ये आपका तंत्रिका तंत्र या फिर कहिएगा कि नर्वस सिस्टम की एक तरह से हेल्प करता है, ठीक है, आपकी जो होम्योस्टेसिस है या फिर जो अंदरूनी आपका एनवायरमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस एज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल रहेगा। डोपामाइन, नोरेपिनेफ्रिन और एसिटिल कोलाइन। सो राइट इसमें हो जाएगा ये सभी आपका रहेगा, ठीक है। डोपामाइन है, ठीक है, आपका न्यूरोफ्रिन है और इसके साथ में एसिटिल कोलाइन है, तो ये सभी आपके न्यूरोट्रांसमीटर में आपके एग्जाम्पल के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्बाराम इज नोन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच स्पोर्ट्स। लिम्बाराम एक खिलाड़ी हैं और उनको अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, तो उनका गेम कौन सा है आपको ये बताना था। तो राइट हो जाएगा लिम्बाराम का गेम है आर्चरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डिक आउटपुट कैन बी इंक्रीज विद ए राइज इन। ये बोल रहा है कि इनमें से वृद्धि के साथ हृदय आउटपुट को वृद्धि करती है। किस में वृद्धि होगी? जब कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। जी हाँ, हार्ट रेट है और साथ में स्ट्रोक वॉल्यूम है, दोनों ही बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स आर मेड ऑफ। जो मसल्स है आपकी किसकी बनी रहती है? पेशियाँ बनती है, किसकी बनती है भाई आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड फाइबर, ठीक है। जो आपके सेल्स के समूह है, जो ग्रुप है, उसको फाइबर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जीव मिल्खा सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। जीव मिल्खा सिंह का किस खेल से संबंध है? सो राइट इसमें हो जाएगा गोल्फ, ठीक है। सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट वॉन द ओलंपिक गोल्ड फॉर हॉकी एट। इंडिया ने पहला हॉकी का जो मेडल है वो 1928 में जीता है, आप सभी को पता है, ठीक है। और जयपाल सिंह, कौन भाई? जयपाल सिंह की कप्तानी के अंदर, ठीक है। और ये आपका कहाँ जीता था? तो ये एम्स्टर्डम के अंदर जीता, ठीक है। एम्स्टर्डम ओलंपिक भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ बॉडी मास इंडेक्स कंसिडर नॉर्मल इज। सामान्य परास क्या रहेगी? मींस जो बॉडी मास इंडेक्स है उसमें अगर हम नॉर्मल कहें ना कि नॉर्मल बीएमआई है, तो नॉर्मल बीएमआई में कौन सा यहाँ पर काउंट किया जाएगा, उसकी रेंज क्या रहेगी आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 18.5 से लेके 25, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल रेंज रहती है। और अगर हम बात करें ना 20.5 से लेके 30, तो ये कोई रेंज नहीं बनाई गई है। 25 से अधिक की जो रेंज है ये ओवरली वेट के अंदर काउंट की जाती है। और अगर आपके 18.5 से कम है तो ये आपकी अंडरवेट काउंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ ओबेसिटी मे लीड्स टू फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम। ओबेसिटी के कारण कौन कौन सी आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं? सो राइट इसमें हो जाएगा आपको ओबेसिटी बन सकती है, सीवीडी और इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो ये बांझपन, सीवीडी और डायबिटीज़ है ये आपके रहते हैं। बाकी कैंसर है, आपको पता है कि ये एक अबनॉर्मल डिवाइडेशन ऑफ सेल्स रहता है, ठीक है। और एड्स है तो ये भी आपके मोटापे का कारण नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि द अडल्ट्रेशन इज मस्टर्ड ऑयल इन डन विद। मीन्स सरसों के तेल में इस चीज़ की मिलावट की जाती है। कौन से तेल की मिलावट की जाती है आपको बताना है। सेल्यूलोज, खनिज तेल, आर्जिमोन तेल या फिर कोलताल। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका आर्जिमोन ऑयल है, ये आपका मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्जुन अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर। जो अर्जुन अवार्ड है वो किस वर्ष है आपका प्रारंभ किया गया है? सो काफ़ी इजी रहेगा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच कंट्री हैज़ वोन द सुल्तान अजलान शाह कप फॉर द ईयर ऑफ 2016। 2016 का अजलान शाह कप किस देश ने जीता है आपको बताना है। सो राइट इसमें आपको बताना है और राइट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been named as the International Boxing Association AIBA Ambassador for Women's World Championship। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। जहाँ विमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा, तो ये बनाया गया था मैरी कॉम को, ठीक है। सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रेट्स
एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये क्या सेक्रेट करती हैं? सेबम, पसीना, मेलामाइन या फिर हार्मोन? सो राइट इसमें हो जाएगा आपका हार्मोन को सेक्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच कंट्रीज इज एशेज ट्रॉफी प्लेड? एशेज ट्रॉफी किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? सो राइट इसमें हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिक फिलामेंट इन स्केलेटन मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ? कंकाल पेशियों के मोटे फिलामेंट्स बने होते हैं, किसके बने रहते हैं आपको बताना है। सो जो थिक फिलामेंट्स है ये मायोसिन होते हैं, और जो आपके कह सकते हैं जो थिन होते हैं, पतले जो होते हैं, वो आपके होते हैं एक्टिन। ठीक है, एक्टिन। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, एक्टिन मीन्स एक्टिव होगा। एक्टिव कौन होगा? तो आपको सबको पता है कि जो पतला होगा। ठीक है, मीन्स जो कह सकते हैं कि जिसके अंदर एडिक्वेट वेट होगा, पतला रहेगा। ठीक है, तो वो एक्टिव रहेगा। और एम एम मीन्स मायोसिन। मायोसिन का मतलब एम से मोटा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अपनी एक ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, और ट्रोपोनिन, मायोसिन और जो ट्रोपोमायोसिन है, ये दोनों ही आपके मसल्स के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि एनर्जी का प्रोडक्शन करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? क्रिकेट के लिए जो बीसीसीआई के अध्यक्ष है कौन है? देखिए अभी का ये क्वेश्चंस नहीं है, काफ़ी पुराना है, तो इसके हिसाब से आप है ना मुझे इसका अभी कमेंट करके बताइएगा कि एट प्रेजेंट अभी कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल में 2017 2018 के अंदर आई थिंक पूछा गया होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो इसके कह सकते हैं कि जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे ये थे सी के खन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज? आज के टाइम पे जो मॉडर्न कंसेप्ट है फिजिकल एजुकेशन का वो किससे लिया जाता है? फिजिकल एजुकेशन का जो मॉडर्न कंसेप्ट है, शरीर के द्वारा शिक्षा रहेगी, विकलांगों के लिए शिक्षा है, या फिर शारीरिक शिक्षा है, या फिर समाज के लिए शिक्षा है? तो देखिए जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है आज के टाइम की हम बात करें ना, शरीर के द्वारा, वैसे तो देखिए शरीर के द्वारा सीखा जाता है, मीन्स हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं उससे हम सीखते हैं, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है ये आपका समाज के लिए शिक्षा से कंसेप्ट लिया जाता है। मीन्स जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई जाती है बच्चों को वो एक सामाजिक नागरिक या फिर कह सकते हैं एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए दी जाती है। वरना आप सभी को पता है कि शरीर के अंदर जोर पैदा करना, शरीर के अंदर स्ट्रेंथ पैदा करना तो हर कोई कर लेगा, लेकिन समाज के अंदर जो सामंजस्य बनाना है वो एक शारीरिक शिक्षक ही करता है। टीम कोहेजन, इसीलिए हम पढ़ते हैं, टीम के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, टीम के अंदर एक सोशल कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें समाज से जुड़ी हुई है। तो ये मॉडर्न कंसेप्ट है दोस्तों, इसको काफ़ी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी? भाई इसका ना थोड़ा सा विवादी क्वेश्चन मैं कहूँगा यार, कहीं पे इसको अरस्तु माना जाता है, कहीं पे प्लेटो माना जाता है। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, जहाँ तक मुझे याद है ना, यूपी टीजीटी के अंदर इसको माना जाता है, यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होता है, मीन्स ये कह सकते हैं कि यूपी स्टेट के अंदर इसमें अरस्तु माना जाता है। ठीक है, पंजाब हिमाचल में अगर ये पेपर हो और यहीं पर ये क्वेश्चन हो तो उसमें प्लेटो को माना जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप हरियाणा के अंदर दे रहे हैं तो उसमें अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, तो भाई मैं तो इसमें अरस्तु के साथ में जाऊँगा। ठीक है, आप क्या इसका आपका कमेंट रहेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन? YMCA कॉलेज है ये कब बनाया गया है आपको बताना है। सो राइट इसमें आपको बताना है, और राइट हो जाएगा 1920 में। और ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो पहली शारीरिक शिक्षा की जो मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन की हम बात करें ना, मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन का जो पहला संस्थान है, जो पहला इंस्टीट्यूशन है वो है YMCA मद्रास। ठीक है, 1920 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 1984। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 25 जनवरी। कई बार ना क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि डेट बता दीजिए, तो डेट रहेगी इसमें 25 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है ये कब स्टार्ट किए गए हैं आपको बताना है, काफ़ी इजी रहेगा। जहाँ पे आपको दिख गया है 1896, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। रंगास्वामी कप, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा ये। रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम? सो रंगास्वामी कप है ये हॉकी से रिलेट करेगा, सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन सिचुएटेड? विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर बना हुआ है? सो राइट रहेगा ये है आपका चैल। ठीक है, भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चैल है इसमें ये आपका बनाया गया है, और सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पे अगर हम हाइट की बात करें ना तो सबसे हाइट पे है ये आपका क्रिकेट का। और सबसे अगर बड़ा स्टेडियम बात करें तो सबसे बड़ा जिसकी कैपेसिटी है, ठीक है, सिटिंग कैपेसिटी है 1.32 लाख, 1,32,000
1,32,000, ठीक है। तो ये 1.32 लाख की इसकी कैपेसिटी है और ये है नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका, जिसको पहले मोटेरा स्टेडियम कहा गया था, ठीक है, फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम रख दिया गया है और ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, ठीक है। और ये विश्व रिकॉर्ड है भाई 1,32,000। और इससे पहले की अगर हम बात करें ना, तो जो मेलबर्न स्टेडियम है उसकी ये कैपेसिटी थी 1 लाख की, लेकिन यहाँ पे 1,32,000 की हो गई है। और गिनीज बुक में अगर हम ना बात करें, ठीक है, वर्ल्ड गिनीज बुक में अगर किसी स्टेडियम का नाम चाहिए तो वहाँ पे ये कंडीशन थी कि अगर किसी स्टेडियम की 1,32,000 की सीटिंग कैपेसिटी है तो वो सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। तो ये खिताब है भारत के नाम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड लेवल पे खेलों का सबसे उच्चतम पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन अवार्ड है, पद्मश्री है, जेसी ओवेंस अवार्ड है या फिर ओलंपिक ऑर्डर है? सो राइट इसमें हो जाएगा ओलंपिक ऑर्डर इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑस्टियोलॉजी है किसका अध्ययन है? सो राइट इसमें हो जाएगा जो ऑस्टियोलॉजी है ये आपका बोन्स की स्टडी है, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी मीन्स ऑस्टियो जिसका नाम है ना, ऑस्टियो का मतलब है एक तरह से कह सकते हैं जो ऑस्टियो है वो ऑस्टी कहा जाता है हड्डी को, ठीक है। सो वहीं से ऑस्टियोलॉजी बना है, ठीक है। पीसी अगर मसल्स की बात करें तो माइलॉजी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आप इसको भैया अलग से अपना नाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मैं कहूँगा मैं ना मतलब ऐसा कुछ दिमाग में हमें रखना होता है, क्योंकि कई बार ना हमें जो ट्रिक है, मान लीजिए कि किसी की ट्रिक बनाई हुई है, हम कई बार क्या करते हैं कि उसकी ट्रिक हमें सूट नहीं करती है, या फिर जैसे हम करते हैं ना कि डॉक्टर के पास में हम चले गए हैं, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया है वो सूट नहीं करता है तो हम डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, टीचर भी चेंज कर लेते हैं। सो ठीक वैसे ही आप है ना खुद की एक ट्रिक बनाने की कोशिश किया कीजिएगा। जैसे मैंने ना डाइजेस्टिव सिस्टम को याद करने के लिए मैंने एक अपना ही बना दिया कि डायलॉजी, ठीक है। वैसे ही ठीक है, वैसे तो देखिए इनके अलग अलग पर्टिकुलर आपके, जैसे कि हम न्यूरोलॉजिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, डेंटोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी है, तो अलग अलग विभाग रहते हैं। तो अपने ना एक ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। तो मैंने ना इनकी सबकी अलग अलग एक ट्रिक बनाई हुई है कि मुझे अगर याद करना हो कि माइलॉजी किसकी है, ऑस्टियोलॉजी किसकी है, साइटोलॉजी किसका स्टडी है, ठीक है, ऑर्थोलॉजी किसका स्टडी है, तो उसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है और कोशिश करूँगा कि जल्दी ही वो आपके लिए मैं प्रोवाइड करवा दूँ। द होलो स्पेस इन द मिडल ऑफ द बोन इज फील्ड विद, हड्डियों के बीच में जो खोखली जगह है वो किससे भरी रहती है आपको बताना है। और राइट इसमें हो जाएगा आपका बोन मैरो से भरी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पसली हैं? सो राइट हो जाएगा इसमें 12 पेयर रहेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि द नंबर ऑफ फेशियल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी स्केलेटन आर। देखिए जैसे ही मैंने क्वेश्चन बोला ना तो आपको फटाफट से दिमाग में आ गया होगा कि 14 हमारी फेशियल बोन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन द मास ऑफ बोन टिश्यूज कॉज्ड इन फिजिकल स्ट्रेस इज टर्म्ड एज, शारीरिक तनाव में होने वाली अस्थि ऊतक के द्रव्यमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? मीन्स जो आपके बोन टिश्यूज़ है अगर उसका स्ट्रेस की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि जो उसमें आप एक्सरसाइजेज करते हैं उसकी वजह से आपका उसमें मास में वृद्धि हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? ओस्टियोमेलिसिन कहा जाएगा, एट्रोफी कहा जाएगा, हाइड्रोट्रोफी कहा जाएगा, या फिर कैंसर कहा जाएगा? सो राइट इसमें हो जाएगा, इसको हाइपरट्रोफी कहा जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, सबसे लंबी बोन कौन सी है? सो राइट इसमें हो जाएगा आपका फीमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल एरिया वेयर द टू बोन्स मीट इज नोन एज, जहां पर दो हड्डियां आपस में मिलती है उस जगह को क्या कहा जाता है? सो राइट इसमें हो जाएगा जॉइंट, ठीक है, जॉइंट इसको कहा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फटाफट से जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना इनको आप लिख भी रहे होंगे, लिखना तो बड़े मुश्किल रहेगा, ठीक है। हाँ ये है कि आप फटाफट से इसको कैच कर रहे होंगे कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कोड, इनमें से कौन सा जो सुषुम्ना या फिर कहिएगा कि जो स्पाइनल कोड है उसका काम है? सो राइट जी हाँ, यहाँ पर जो स्पाइनल कोड का काम जो मेन रहता है ये है कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। जी हाँ, जो भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करने का काम है आपके स्पाइनल कोड का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके बीच में तालमेल बनाने का काम कौन करता है? सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ स्पाइनल कोड इज, भाई ये क्वेश्चन मेरे लिए भी नया है, नया क्वेश्चन है
और वैसे तो देखिए मैंने इसको पढ़ लिया है, आपको पढ़ाने से पहले देखिए होता ना कई बार स्टडी करनी पड़ती है, बेसिक जो कंसेप्ट है वो मैंने क्लियर कर लिए थे। सो यहाँ पे ना डायमीटर है पूछा गया, डायमीटर व्यास कितना है इसका, तो राइट इसमें हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर का रहता है स्पाइनल कॉर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नर्व सेल्स कंटेन इन ह्यूमन बॉडी। अब ये भी क्वेश्चन नया है भाई, है ना, क्योंकि आज आज से पहले मैंने इसको नहीं पढ़ाया आप सभी को। सो आपके अंदर ये बोल रहा है कि जो नर्व सेल्स है कितनी रहती है। तो नर्व सेल्स है ना लगभग आपकी 100 करोड़ होती है, ठीक है, 1 अरब के करीब है ये आपकी तंत्रिका कोशिकाएं रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ ब्रेन इज अबाउट, जो आपका मस्तिष्क है इसका भार लगभग कितना होता है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। चलिए तो भाई इसमें आपका हो जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी राइट रहेगा, ठीक है, ए और डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल ब्लैडर का काम क्या है भाई, लिख के छोड़ दिया गाल ब्लैडर, अब क्या है ये, मीन्स पित्त को बनाएगा, मीन्स बाइल जूस को बनाएगा, या फिर ये अग्नाशय को अटैच करता है, या फिर ये गैस्ट्रिन को बनाने में काम करेगा, या फिर पित्त का भंडारण करेगा। बिल्कुल भाई, ये आपका जो बाइल आपकी जो लीवर बनाती है उस पित्त को स्टोर करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है द मेजोरिटी ऑफ अब्जॉर्प्शंस ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स एक्योर इन, पचे पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण इसमें किया जाता है। तो जी हाँ, आप सभी को पता है कि 95% जो न्यूट्रिएंट्स है ये आपकी छोटी आंत के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब छोटी आंत में भी कौन सा पार्ट रहेगा भाई, सो जो छोटी आंत का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जिसमें आपके 95% ऑफ न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब किए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो ये आपके जेजुनम के अंदर किए जाते हैं, ठीक है। डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, ये आपकी छोटी आंत के ही भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बनाता है। सो राइट रहेगा आपका धमनियाँ। जी हाँ, जो आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है ये फ्लो करता है। सो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट रहेगा कि ये किसी भी तरह का एंजाइम्स नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स मेंटेन द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर जो वाटर का बैलेंस बनाने का काम है कौन करता है, आपको बताना है। सो राइट इसमें रहने वाला है आपके लिए किडनी, ठीक है। किडनी है ये आपका पानी का बैलेंस आपकी बॉडी में कितना आपको रखना है ये ज़रूरी है। सो ये आपकी किडनी ही यहाँ पर कंट्रोल करती है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन, बड़ी आंत के 3 भाग रहते हैं भाई, ठीक है, इसमें याद रख लीजिएगा, असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है और डिसेंडिंग है, ठीक है। सो ये जो 3 पार्ट्स है ना ये आपके कितने मीटर लंबे हैं, तो आपकी बड़ी आंत है ये आपकी 1.5 मीटर लेंथ की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। सो राइट इसमें हो जाएगा लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। और सेकंड लार्जेस्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप अग्नाशय पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी अग्नाशय, और सबसे छोटे की बात करें तो आपकी पिट्यूटरी हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। सो वैसे क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द प्रोटीन डाइजेशंस एकम्प्लिश, प्रोटीन है ये कहाँ पर डाइजेस्ट होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए फटाफट से, जी हाँ, प्रोटीन है कहाँ पर डाइजेस्ट होगा, ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आपके लिए कुछ मज़ेदार होने वाला है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका क्षुद्रांतर, ठीक है, इलियम के अंदर आपका जो प्रोटीन है ये डाइजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द वेट ऑफ लीवर इन ह्यूमन इज़ नियर अबाउट, जो आपका यकृत है, लीवर है, इसका भार लगभग कितना रहता है। सो राइट इसमें हो जाएगा लगभग 1.5 किलोग्राम का आपका लीवर का वेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन, कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका चावल और आलू। जी हाँ, चावल और आलू। जब तक मुझे मिलता रहेगा आपका रिस्पांस तो हम रखेंगे सीरीज़ को चालू, ठीक है। तो चालू आलू है ना, याद रखिएगा, चावल और आलू, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है, और दलहन और जो मांस है इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा, और जो आपका मक्खन है या फिर तेल है इसमें आपको फैट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वेन्स ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू,
ये बोल रहे हैं कि जो वेन्स है ना, जो आपकी शिराएं हैं, वो आपके रक्त को लेके आती है, कहाँ लेकर आती है, कहाँ पे इकट्ठा करती है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपके हार्ट के अंदर भेज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किस विटामिन की कमी के कारण है वो खून जो है लगातार बहता रहता है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट डिजीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, इनमें से किसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी होती है रिकेट्स की। सो राइट इसमें हो जाएगा रिकेट्स है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स ऑफ हार्ट इज नोन एज, हार्ट की मसल्स को किस नाम से जाना जाता है। तो भाई हार्ट की मसल्स को कई बार मायोकार्डियम भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, तो इसको आप कार्डिक मसल्स कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय, आपकी जो मसल्स है वो बोन्स से कनेक्ट रहती है, किसकी वजह से बोन्स से कनेक्ट रहेंगी मसल्स, मांसपेशियाँ। सो राइट इसमें हो जाएगा कंडरा। ठीक है, टेंडन की वजह से आपका कंट्रोल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इफ ए लिगामेंट इज टोन्ड, अगर एक लिगामेंट फट जाए तो क्या होगा। जी हाँ, जो अभी हुआ है किसके साथ में, है ना, एक खिलाड़ी नाम है ऋषभ, है ना, ऋषभ पंत, है ना, और कह सकते हैं कि भारत के एक ऐसे धुरंधर खिलाड़ी जिसके साथ में बहुत ही एक अप्रिय घटना हुई है, बहुत ही एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से सर पे चोट आई है। ठीक है, हाथ पाँव पे भी चोट आई है, और उसके घुटने के तीन लिगामेंट टूट गए हैं। टूटने का मतलब देखिए, फटने का मतलब होता है रैप्चर हो चुका है, थोड़ा बहुत अटक गया है, या फिर उस कंडीशन में ठीक किया जा सकता है। लेकिन 3 लिगामेंट्स टूटने का मतलब ये है कि आपके पास में देयर इज नो ऑप्शंस एंड नो चॉइस। अब वहाँ पे आर्टिफिशियल लिगामेंट्स ही डलेंगे। अब आर्टिफिशियल लिगामेंट्स है ना, पूरी तरह से आपके घुटने पे या फिर कहीं पे भी, देखिए भाई हो सकता है मे भी ऋषभ पंत जैसे जो महान खिलाड़ी हैं, और कह सकते हैं कि उनके पास में वो फैसिलिटीज़ होगी या फिर उनको वो ट्रीटमेंट मिल सकता है कि वह वापस क्रीज पर आ सकेंगे। ठीक है, लेकिन अब एक घरेलू अगर हम परिवेश की बात करें तो वहाँ पर भाई एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक चैलेंज रहता है कि वापस से आप उन कंडीशंस को ठीक कर पाएँ। ठीक है, तो आर्टिफिशियल लिगामेंट्स, ठीक है, आपको पता है कि टूटने के बाद में जब आपका आर्टिफिशियल डलता है, तो लेकिन अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होगा अगर लिगामेंट अगर आपका टूट जाए या फट जाए तो क्या होगा। तो जोड़ों पर जो हड्डियाँ हैं उनकी जो घूमने की कैपेसिटी है कम हो जाएगी, और इसके साथ में पेन बना रहेगा। बोन लेस मूवेबल एट जॉइंट्स एंड पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट मसल्स इन मैंस इज, लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है, सबसे बड़ी मसल्स। ठीक है, लंबाई में पूछे गए तो सार्टोरियस रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है। सो राइट इसमें आपका बनेगा ब्लड क्या रहेगा। सो ब्लड आपका एक लिक्विड टिश्यूज रहेगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज, भाई बड़ा विवादास्पद क्वेश्चन है। कहीं पे 98.6, राजस्थान 98.6 को मानता है, कोई 98.4 को मानता है। ठीक है, पता नहीं भाई क्या मतलब, अलग अलग स्टेट्स में ना अलग अलग, मेरे ख्याल में फिजिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट बैठे हैं और अलग अलग सभी बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, सो इसमें एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं पे 98.6 में 37 डिग्री सेल्सियस काउंट होता है, और 98.4 में आपका 36.98 डिग्री बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स आर अरोटा इज कनेक्टेड, अरोटा महाधमनी जो हमारे शरीर में होती है वो हार्ट के किस भाग से जुड़ी रहती है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन लॉस ऑफ कंट्रोल व्हेन ए पर्सन ड्रिंक एल्कोहल, जब कोई ड्रिंक कर ले सो कौन सा मस्तिष्क का भाग है वो नियंत्रण खोने लगता है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका सेरेबेलम। ठीक है, जो अनुमस्तिष्क है ये भाग अपना खोना शुरू कर देता है। ठीक है, इसको कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरीज आपका शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया कि द कैलोरीज इज ए मेजरमेंट्स यूनिट ऑफ, कैलोरीज किसको मापने की इकाई है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब ये मत बोलना कि कैलोरीज किसको मापने की इकाई है, ये तो साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया भाई, फिजिकल एजुकेशन इज ए साइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल
कंस्ट्रक्टिंग टाइम टेबल ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्लास द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड आर। ये बोल रहा है कि शारीरिक शिक्षा की जो कक्षाएं हैं उसका जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ों पर गौर फरमाएंगे। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर चेक कर लीजिएगा। सो देखिए भाई, मैं तो 2 ही चीज़ें मेन देखूंगा। एक तो देखूंगा कि हमारे पास में फैसिलिटीज़ क्या हैं, और दूसरा मैं ये देखूंगा कि मेरे पास में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। सो अवेलेबिलिटी आपको कहाँ पे मिलेगी, मीन्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स में आपको ऑप्शन में कहाँ मिल रहे हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे ऑप्शन बी में। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ है ये आपका, इसमें बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रेनिंग द सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग इज कोज्ड। आपको है ना, जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिशन्स करते हैं सो उसमें आपको ना उल्टी आनी शुरू होती है, या फिर आप कभी ट्रेनिंग करते हैं तो ज़्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से आपकी वॉमिटिंग की कंडीशन बन जाती है, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये अनुभव आपको जब होता है तो ये इस किसकी वजह से होगा, लैक्टिक एसिड की वजह से होगा, एड्रेनालिन की वजह से होगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या फिर अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की वजह से। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका एक्यूमुलेशंस ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the disease caused by smoking are stated below. Arrange them in sequential order from the code is given below. देख लीजिए एक बार, जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, स्मोकिंग कफ, स्मोकर कफ है, इंसोमेनिया है, हाई ब्लड प्रेशर है, और डिस्टर्बेंस ऑफ विजन। सो देखिए, बड़ा ही एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो स्मोकिंग है ना, स्मोकिंग करते हैं तो क्या असर पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले तो होगा कि आपका स्मोकर कफ बनेगा। ठीक है, आपको कफिंग बनेगी, इसके बाद में है ना आपको अनिद्रा होगी। ठीक है, नींद नहीं आएगी। अब नींद नहीं आई तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो आपको पता ना, बोलते हैं कि आंखों में खून खौल उठा है, आंखें इसकी लाल हो गई है। अब देखा होगा ना, जिसको मीन्स ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी आंखें भी लाल हो जाएंगी, मीन्स यहाँ पर दृष्टि में भी गड़बड़ी हो जाएगी। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्लपूल थेरेपी यूज्ड इन स्पोर्ट्स मेडिसिन इंक्लूड। जब वर्लपूल थेरेपी किसी को दी जाती है, आप सभी को पता है कि वर्लपूल थेरेपी इज अ थेरेपी टू क्योर द इंजरीज। सो यहाँ पे वर्लपूल थेरेपी के अंदर कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएगी। सो 2 स्टेप यूज़ किए जाएंगे, एक तो होगी मसाज और एक होगा जल निजमन। ठीक है, मीन्स आपका वाटर इमर्शंस आपका किया जाएगा। सो दोनों ही ऑप्शंस आपको ऑप्शन बी में मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशंस ऑफ बॉडी टाइप्स एज एंडोमार्फ, मेसोमार्फ एंड एक्टोमार्फ आर गिवन बाय। हु इज़ द इन्वेंटर, भाई इसका फादर, इसका प्रवर्तक, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन करने वाला कौन है, जिसके अंदर एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ ये आपके बॉडी के क्लासिफिकेशंस आते हैं। तो ये शेल्डन का क्लासिफिकेशन है भाई, याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं ना, जो मेन कंसेप्ट है ये 2 चीज़ों से लिया जाता है, एक तो जंग का क्लासिफिकेशन और एक शेल्डन का क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को भी पढ़ाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्टंप इन क्रिकेट। क्रिकेट की जो स्टंप है उसकी लंबाई कितनी रहेगी। सो राइट इसमें हो जाएगा 28 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ए फॉर्मल रेडिशन ऑफ नेशनल एंथम इज अप्रोक्सीमेटली, मीन्स इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे, चलिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आपका नेशनल एंथम है उसको औपचारिक तौर पर फॉर्मल कंडीशंस में गाने का जो टाइम है, समय कितना है, अगर आप उसको गाएंगे बजाएंगे सो उसको कितना टाइम लगेगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 52 सेकंड। 52 सेकंड है नॉर्मल कंडीशंस में, फॉर्मल रेडिएशन। ठीक है, फॉर्मल रेडिएशन है। और अगर हम बात करें ना एमरजेंसी रेडिएशन कितना रहेगा, मीन्स एमरजेंसी में अगर इसको बजाना पड़े तो आप कितने टाइम तक बजाएंगे। सो 20 सेकंड। ठीक है, 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड्स में आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 52 सेकंड होते हैं औपचारिक तौर पर और 20 सेकंड से रहते हैं आपका इमरजेंसी सिचुएशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सडन डेथ इज एसोसिएटेड विद। सडन डेथ किसके साथ में मैच कर रही है। अब कुछ साथी बोल रहे थे कि सर कुश्ती में है, कुछ साथी बोल रहे थे सर फुटबॉल में भी है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस में आपको फुटबॉल और रेसलिंग तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा ना। सो हॉकी में भी सडन डेथ आपका यूज़ होता है। ठीक है, सो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है स्टार शूटर विजय शर्मा वोन सिल्वर मेडल इन लंदन ओलंपिक इन विच
इवेंट्स। अब देखिए क्वेश्चंस में ना, एक क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं। विजय शर्मा किस खेल से रिलेट करते हैं? तो शूटिंग से रिलेट करते हैं। ठीक है, उसने मेडल कौन सा जीता? सिल्वर मेडल जीता। किस ओलंपिक में जीता? लंदन ओलंपिक में जीता। लंदन ओलंपिक कब हुआ? 2012 में हुआ। ठीक है, इवेंट में रजत पदक जीता, उसका यहाँ पर मेन इवेंट कौन सा था? तो ये आप बता देंगे। ठीक है, 20 मीटर रैपिड फायर पिस्टल। ठीक है, सो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मिस्टर अजय ठाकुर रेनाउंड स्पोर्ट्स पर्सन्स हिमाचल प्रदेश इज एसोसिएटेड विद। हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अजय ठाकुर, किस खेल से बिलोंग करते हैं? और भाई अजय ठाकुर का अगर आपने नाम लिया और अगर आपको नहीं पता है कि किस गेम से रिलेट करते हैं तो भाई मुश्किल में फंसने वाले हो। सो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका एक स्टैंडर्ड ट्रैक है, स्टैंडर्ड एथलेटिक्स ट्रैक है, उसमें जो लेन बनाई जाती है, लेन किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? लेन की बात कर रहे हैं हम, याद रखिएगा। लेन, लेन जो है इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी? मानक चौड़ाई कितनी रहेगी? सो मानक चौड़ाई मीन्स जो स्टैंडर्ड आपकी विड्थ रहेगी ये हो जाएगी आपकी 1.22। याद रखिएगा एथलेटिक्स में 1.20, ठीक है, 1.21 या फिर 1.12 से लेके 1.25 ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टैंडर्ड की अगर जहाँ पर हम बात करेंगे ना, जहाँ पर स्टैंडर्ड नाम आ गया वहाँ पर 1.22 मीटर लेन की चौड़ाई हो जाएगी। लाइन जो होती है ना, लाइन जो मार्किंग की जाती है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट मैनर्स डू ए वॉलीबॉल टर्म रोटेट इन ए मैच? जो आपके वॉलीबॉल मैच के अंदर रोटेशन की जाती है, ठीक है, टीम की जो रोटेशन की जाती है वॉलीबॉल मैच में, ये पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी, डायगोनल होगी, क्लॉकवाइज होगी या फिर वर्टिकल होगी? सो राइट इसमें हो जाएगा आपका दक्षिणावर्त। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईच हाफ इन हॉकी गेम्स कंसिस्ट ऑफ। हॉकी का जो एक हाफ है वो कितने मिनट का होता है? वैसे तो अभी 15-15 मिनट के आपके खेले जाने लगे ना, तो लेकिन आपको अगर पुराने तरीके के हिसाब से पूछ लिया जाए तो कितना रहेगा आप बता सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 35 मिनट। अच्छा, एक मुझे चीज़ बताइएगा, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जब हम ट्रैक पे दौड़ते हैं ना, ट्रैक पे जो रनिंग करते हैं, जब मान लीजिए कि आपको 400 मीटर का है, 800 मीटर के लैप्स लेने हैं, चक्कर लगाने हैं, सो आप किस डायरेक्शन में लगाते हैं? क्लॉकवाइज लगाते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज दौड़ते हैं? ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रीसीडिंग इज एसोसिएटेड विद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। रीसीडिंग शब्द जो है वो किस खेल से रिलेट करेगा? कबड्डी से, बास्केटबॉल से, खो खो से या फिर फुटबॉल से? चलिए राइट इसमें हो जाएगा खो खो खेल से आपका संबंधित है रीसीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्लेयर इन ए टीम ऑफ वाटर पोलो। वाटर पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो 7 खिलाड़ी इसमें रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ़ यू बर्न बाय फायर। अगर आप आग से जल चुके हैं या फिर आपके आग लग गई है, आप आग से जल गए हैं, तो क्या करेंगे? फर्श पर लेट जाएंगे, अधिकतम जल का प्रयोग करेंगे, रजाई ओढ़ लेंगे या फिर सभी कपड़े निकाल देंगे? तो भाई चीज़ याद रखिएगा, अगर आप कभी भी जल जाएं या फिर आप पे आग लगे तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने कपड़े निकाल दें। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि कपड़े निकाल दें। मान लीजिए कि आपने कपड़े नहीं निकाले और पानी का आपने प्रयोग करना शुरू कर दिया, और हो सकता है मे बी जो आपके कपड़े हैं वो कुछ इस तरह के कह सकते हैं कि मटेरियल से बने हो जो आपके शरीर पे चिपकना शुरू कर दें, तो बहुत एक क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती है। तो कोशिश कीजिए अगर कभी भी किसी को भी आग लगी है तो उसके सारे के सारे कपड़े निकाल दिए जाएँ, उसके बाद में उस पर पानी का प्रयोग किया जाए। लेकिन पानी का प्रयोग भी आपको ये ध्यान में रखना है कि उसका जो बर्न कंडीशन है वो कौन से कंडीशन की है। ठीक है, माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सेवियर। सो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज ए हॉकी प्लेयर गो टू द पेनल्टी बॉक्स। एक खिलाड़ी को जिसको पेनल्टी बॉक्स में भेजा जाएगा तो उसको क्या दिया जाएगा? मीन्स एक हॉकी खिलाड़ी है वो पेनल्टी बॉक्स में कब जाता है? सो राइट इसमें आपको बताना है और मेरे हिसाब से आपने ढूंढ लिया होगा राइट। सो राइट हो जाएगा व्हेन ही गेट्स ए येलो कार्ड। जब उसको एक येलो कार्ड मिलता है तो वो पेनल्टी बॉक्स में चला जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हरा कार्ड है वो वार्निंग देने के लिए होता है, लाल कार्ड है जब दिया जाता है तो इट मीन्स कि वो गेम से ही बाहर हो जाएगा, येलो कार्ड में उसको पेनल्टी बॉक्स में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल। इंडियन फुटबॉल का मक्का किस स्थल को कहा जाता है, किस स्थान को कहा जाता है?
सो राइट इसमें हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ कबड्डी ग्राउंड्स फॉर वीमेन इज, वीमेंस के लिए जो कबड्डी ग्राउंड है उसकी डायमेंशन क्या रहेगी? सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 12 मीटर इंटू 8 मीटर, 12 मीटर की लंबाई और 8 मीटर की चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्रैक्स एंड फील्ड इवेंट्स आर इन द हेप्टाथलॉन, हेप्टाथलॉन के अंदर कितने इवेंट्स होते हैं? सो राइट इसमें हो जाएगा आपके 7 इवेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, इन चाइल्डहुड एन इंडिविजुअल बिहेवियर इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय, बचपन में व्यक्तिगत व्यवहार अधिकांशतः किससे प्रभावित रहता है? कम्युनिटी से, स्कूल से, पीयर ग्रुप से या फिर फैमिली से? सो राइट इसमें हो जाएगा बचपन जो है वो परिवार, यहाँ बचपन चला गया, जवानी चली गई, ज़िंदगी की कीमती निशानी चली गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यूनिवर्सल रेसिवियर कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो एक सार्वत्रिक ग्राही इनमें से रक्त प्राप्त कर सकता है, यूनिवर्सल जो रिसीवर होता है वो किस किस खून को ले सकता है? अब यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? आपको पता है कि ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होगा वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट में सभी का ले सकता है, तो सभी का ले सकता है तो मतलब इसमें जो सभी आपके ब्लड ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा, बी आ जाएगा और ए बी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि द हाइट ऑफ नेट इन वॉलीबॉल इज, वॉलीबॉल के अंदर है नेट की हाइट कितनी रहेगी? मेन और वीमेन दोनों के लिए पूछा गया है। सो राइट इसमें आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका वीमेंस के लिए हो जाएगी 2.24 मीटर और मेंस के लिए हो जाएगा 2.43 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में आपको बताना है कि नॉकआउट टूर्नामेंट का आशय क्या है, अभिप्राय क्या है, मीनिंग क्या है, आप क्या मतलब निकालते हैं। ठीक है, चलिए सो राइट इसमें हो जाएगा द टीम वंस डिफीटेड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट, एक टीम जो हार गई है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स आर, इंटर क्लासेस जो कंपटीशन होते हैं क्लासेस के बीच में, कक्षाओं के बीच में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो राइट इसमें हो जाएगा आपका इंट्रामुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये, द स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ हैंडबॉल कोर्ट इज, हैंडबॉल के कोर्ट की मेजरमेंट, लंबाई और चौड़ाई क्या रहेगी? सो राइट इसमें बनेगा आपका 40 मीटर की लंबाई और 20 मीटर की चौड़ाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आज का ये, द डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग रनिंग मैराथन रेसेस इज, भाई जहाँ पर मीटर है ना, इस मीटर को ना आप किलोमीटर पढ़िएगा, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट थोड़ा सा हो रखा है, तो किलोमीटर इसको आप पढ़ लीजिएगा, मीटर को आप किलोमीटर पढ़िएगा। फिर आप अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 42.195 मीटर। ठीक है, किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि, चलिए क्वेश्चन को मैं मार्क कर लूँ ना एक बार, द वेट ऑफ जेवलिन फॉर मैन एंड वीमेन इज, पुरुषों और महिलाओं के लिए भाले का वजन कितना रहेगा? सो राइट इसमें हो जाएगा पुरुषों के लिए हो जाएगा 800 ग्राम वेट और महिलाओं के लिए हो जाएगा 600 ग्राम का वेट फॉर जेवलिन। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर सीरीज़ अच्छी लगी है तो सीरीज़ को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ऐसी ही सीरीज़ देखने के लिए हमेशा स्माइली फेस के साथ में हमसे जब भी आपको लाइव नोटिफिकेशन मिलता है तभी आप हमारे साथ में जुड़ जाइए। हम आपके लिए ढेरों सीरीज़ और जो मटेरियल है आपकी फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए और नॉलेज और साथ में न्यूज़ वो आप सभी को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सो लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।